नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर और यह है यूपी बोर्ड के 25 लाख बच्चों का भरोसा, आपका अपना प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। 24 फरवरी की तैयारी शुरू हो गई है और हिंदी के पेपर में अगर आपने टॉपर बनना है तो आपको हर एक टॉपिक को अपने दिमाग में क्लियर करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहित्यिक परिचय। आप बहुत कंफ्यूज हैं, कौन सा याद करें, कौन सा पढ़ें, क्योंकि 5 अंक आपको गद्य से मिलने हैं, 5 काव्य से, मिलाकर होते हैं 10 नंबर। 10 नंबर यूं ही नहीं मिल जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए आपके मेहनत को अगले 5 मिनट में आसान बनाता हूं। लास्ट तक क्लास देखेंगे तो ये 5 मिनट आपको 10 अंक का पूरा डाटा देके जाएंगे, पूरी की पूरी जानकारी देकर के जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि गद्य के 4 याद कर लीजिए, साथ ही मैंने आपसे कहा कि काव्य के 5 याद कर लीजिए, लेकिन ये तो मैं साल भर कहता रहा। अब जब एग्जाम सर पर है तो खास क्या है? खास यह है कि मैं आज आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट गद्य के बताऊंगा और 2 सबसे इंपॉर्टेंट काव्य के बताऊंगा। ये आपको जरूर याद होने चाहिए। देखो, एक तो लक का मामला होता है कि आपने एक ही रटा वही आ गया, लेकिन बेटा मुझे जिन्हें टॉपर बनाना है, मुझे जिन्हें 98% नंबर दिलाना है, उन्हें मैं लक के भरोसे नहीं छोड़ सकता, मेहनत के भरोसे छोड़ना मेरी मजबूरी है। तो आप सब भी थोड़ा मेहनत कीजिए, मैं भी थोड़ी मेहनत करता हूं, आज आपको यह बताता हूं। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि 21, 22, 23 इन 3 दिनों में 3 दिवसीय महारिवीजन योजना आ रही है आपके प्यारे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी अगर नहीं जुड़े हैं, चैनल से सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ऋषि सर विद्याकुल पर जाकर के टैग कर दीजिए अपनी सभी शिक्षकों को और सबसे बताइए कि आप इसके लिए तैयार हो चुके हैं। आपको सुबह, दोपहर, शाम 21, 22, 23 इन 3 दिनों के महारिवीजन में, इन 3 दिवसीय महारिवीजन योजना में संपूर्ण हिंदी हम लोग तैयार कर लेंगे और एक क्लास जो सुबह 24 तारीख को 6 बजे स्पेशल आपके लिए आएगी, जिसमें मैं आपको आशीर्वाद दूंगा आपके पेपर के लिए, उसको देखना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मैं अभी बता दे रहा हूं। आइए साहित्यिक परिचय पर चलते हैं। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल का। मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखना है। जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु, पिता माता, शिक्षा, शैली, भाषा, प्रमुख रचनाएं, ये आप लिखोगे। आपको पूरा साहित्यिक परिचय लिखना है 80 शब्दों में। यह आपका हो जाएगा 40 से 50 शब्द। इस 80 को 110 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, इससे ज्यादा मत करना। जन्म स्थान कहां है? मेरठ। जन्म एवं मृत्यु स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत जरूरी है बेटा। अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप एक सेकंड बैठ के पढ़ो। अब जितनी तेजी से पढ़ पाओ उतनी तेजी से पढ़ने का समय है। जन्म स्थान मेरठ। जन्म एवं मृत्यु 7 अगस्त 1904 से 27 जुलाई 1967। पिता श्री विष्णु अग्रवाल, माता श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और डीलिट। शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक। भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि, वाग्धारा। आप रचनाएं अलग से लिख सकते हो, चाहो तो इसी में लिखो। और एक बात, चाहे जो जिस तरह से बताया आपको ऐसे ही लिखना है। आपके इसी कमेंट सेक्शन में जहां पे तुम कमेंट कर रहे हो, तुम्हें भी कमेंट करके बताना है कि इस बार कितने % नंबर ला रहे हो, किस बार कितने % नंबर ला रहे हो, आपको भी कमेंट करके बता जाना है। क्योंकि बाद में आकर के देखो इसको और समझो कि जो कहा था वो किया कि नहीं। और तुम्हारे बहुत सारे सीनियर आके बता के जाएंगे कि जैसा ऋषि सर ने बताया था वैसा ही लिखा और 96, 97% हिंदी में पाए। तो किसी पर बरगलाने पर, किसी के बरगलाने भरोसा मत करना। एक एक पॉइंट मैं तुमको देके जा रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल स्ट्रक्चर में लिख के देके जा रहा हूं। साहित्यिक परिचय में क्या लिखोगे? भारतीय संस्कृति, पुरातत्व, प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते रहो और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, जब तुम कमेंट करते हो तो चैनल एंगेज होता है तुम्हारे साथ, तो जैसे ही क्लास आती है तुम्हारे पास अच्छे से नोटिफिकेशन जा पाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कमेंट जो बच्चा नहीं करता उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो कमेंट जरूर करना और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल तुम्हारा रिजल्ट बदलने वाला है, तुम्हें टॉपर बनाने वाला है। ठीक है, उसके बाद इस तरह आप लिखोगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपने मौलिक विचारशीलता और विद्वता के लिए स्मरणीय रहेंगे। ये सारी जानकारी तुम्हें यहां पर मिल जाएगी। और इसी तरह सबसे पहले साहित्यिक परिचय, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय और उसके बाद साहित्य में योगदान लिखोगे। दूसरे पर आ जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म स्थान बलिया जिले का दुबे का छपरा गांव। जन्म एवं मृत्यु, जन्म 1907 में, मृत्यु 1989 में। पिता अनमोल द्विवेदी,
1979 में, 89 नहीं 79, 79 है, ठीक है। माता ज्योतिषमती शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि, भाषा शुद्ध परिमार्जित प्रौढ़ और सरल खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा। आप रचनाएं अलग से भी लिख सकते हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। पुरस्कार पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद साहित्यिक परिचय यानी साहित्य में योगदान, हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, और मैंने आपको बता दिया ये चीज याद रखना कि 21, 22, 23 सुबह दोपहर शाम, सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 2, शाम को 6 से 10, सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 2, शाम को 6 से 10। बिल्कुल भूलना नहीं, दिमाग में रट लेना कि ऋषि सर इस समय लाइव ही होंगे, चैनल पे पढ़ा ही रहे होंगे, एक तरफ से गर्दा उड़ा देंगे, एग्जाम फाड़ देंगे तुम्हारे लिए। तो बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। आचार्य द्विवेदी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये इसे ऐसे ही तुमको लिखना है, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, फिर साहित्य में योगदान, उसके बाद आ जाते हैं काव्य पर। काव्य के जो 2 मैं कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट 2 कह रहा हूं, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको ये बिल्कुल आपके 7 सेट में देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको तो मैं पूरा बता ही चुका हूं। लेकिन ये वो कैप्सूल है जो एग्जाम के पहले खाया जाता है, जो आपको टॉपर बनाता है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, जन्म 15 अप्रैल 1865, जन्म स्थान निजामाबाद, पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मिणी देवी, शिक्षा स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, शैली प्रबंध एवं मुक्तक, प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, चोखे चौपादे, चुपते चौपादे, वैदेही वनवास, रुक्मिणी परिणय, मृत्यु 6 मार्च 1947। आप रचनाएं अलग से भी लिख सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इनका साहित्य में योगदान, ठीक है। पूरा साहित्य में योगदान ऐसे ही लिखना है आपको, शब्द बाई शब्द, शब्द सह ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं, जो दूसरे हैं, काव्य का दूसरा जो है मैथिली शरण गुप्त का, इस पर बात करते हैं। जन्म 3 अगस्त 1886, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, पिता सेठ रामचरण गुप्त, मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज, शिक्षा घर पर ही, भाषा खड़ी बोली, सरल सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त, शैली उपदेशात्मक प्रबंधात्मक शैली, नीति शैली, विवरणात्मक शैली, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को। रचनाएं आप अलग से लिख सकते हो, ये मैं बार बार बता रहा हूं। ये आपका हो गया संक्षिप्त परिचय मैथिली शरण गुप्त का। और इसके बाद इनका साहित्य में योगदान कि भैया इतिहास, संस्कृत के हिंदी साहित्य के इतिहास में, संस्कृत नहीं हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ये पहले ब्रजभाषा में कविता लिखते थे और संस्कृत में छंदों में अन्योक्तियां लिखते थे। उसके बाद इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर के उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी, पंचवटी लिखा, और बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उनको भी आपको जानना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जो सबसे प्रमुख बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो फिर से है 3 दिवसीय महारिवीजन योजना। इसका स्क्रीनशॉट लो और ऋषि सर विद्याकुल पर टैग करके मुझे बताओ कि तुम टॉपर बनने के लिए तैयार हो, तुम शुरू कर चुके हो अपना युद्ध, और इस युद्ध में हम तुम्हारे कृष्ण हैं, तुम हमारे अर्जुन हो। निशाना चिड़िया की आंख पर ही लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।